हमें अपने भीतर थोड़े से झुकने की आदत डालनी चाहिए। और झुकने की आदत हम डाल सकते हैं कब? जबकि हमें ये महसूस होने लगे कि हमारे अपने जीने में बहुत सारे लोगों का हाथ है। हम हमेशा थैंक्सफुल रहें उन सब के लिए जिनका की हाथ हमारे जीने में है। ये जो सांस हम ले रहे हैं, उस सांस के लेने में भी बहुत लोगों का हाथ है। मुझे हमेशा मालूम लगता है जिन्होंने ये बनाया होगा, जिसके नीचे बैठकर हम शांति से धर्म ध्यान कर रहे हैं, कभी उनको धन्यवाद देने का, कभी उनके उपकार मानने का हमारे मन में भाव आया? कभी नहीं आता। हमें सुबह से शाम तक कितने लोग जीने में मदद करते हैं, कितना उनका उपकार है, कभी इसका ध्यान ही नहीं आता। हमने किस पर कितने उपकार किए। पतंग उड़ाने के लिए छोटी सी मुड़ेर पर दौड़ता था और कुछ नहीं होता था मुझे, मेरी छाती में बिल्कुल धक धक नहीं होती थी धक धक वहां नीचे बैठी हुई मां जो दाना बीनती रहती थी, चावल। ए भैया नीचे उतर आओ, मानते नहीं हो तो हमारी कहीं गिर जाओगे। कभी याद आता है? कभी याद नहीं आता। अब तो हमारे पास हमारे अपने जो हमने जोड़ के रखे हैं और जिनके बीच में मैं अपने अहम से केंद्र बन के बैठा हूं, वही सब दिखाई देता है। मेरे माता पिता भी मेरे अहंकार के केंद्र की परिधि में हैं। देख लो, गौर से देख लो, सब सारा संसार जब से मैं बड़ा हुआ हूं तब से मैंने यही सोचना शुरू किया है, सब मेरे अनुसार चलो। अब आपके दिन लद गए, वहां बैठ जाओ कोने में, जो खाने दे दूं खा लो, पहनने दे दूं पहन लो। साहब हो गया, बेटा साहब हो गया। बेटा अब बेटा नहीं रहा। बहुत मुश्किल है। क्या इस तरह हम अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे? लगता है आपको? मुझे तो कई बार बहुत निराशा होने लगती कि मैं क्या कहूं, किस तरह अपन बैठ करके इन बातों पर विचार करें। क्या होगा इस तरह विचार करने से? क्योंकि जीवन में तो वो सारी चीजें इतनी अधिक आ चुकी हैं जिनसे कि हमने खुद अपने जीवन को पतित कर लिया है। अब ऐसी स्थिति में हम कैसे अपने जीवन का उत्थान करेंगे, कैसे अपने जीवन को ऊंचा उठाएंगे? अगर यही हमारी स्थिति रही तो धीरे धीरे ये तो हमारे गिरने के लक्षण है। लेकिन क्या करें, फिर भी एक आशा की किरण भीतर कभी कभी डोल जाती है कि शायद हो सकता है कि हम अपने को इंप्रूव कर सकें, अपना उत्थान कर सकें, इस अहंकार से बच सकें, थैंक्सफुल हो सकें, दूसरे के उपकार के प्रति कृतज्ञ हो सकें, हमारे भीतर थोड़ी सी विनय जो कि हमारी अपनी क्वालिटी है वो आ सके। बच्चन ने लिखा कि मैंने तो बड़े की परिभाषा वो ही बना ली है कि जिसके पास पहुंच करके मैं कभी अपने को छोटा महसूस नहीं करता। आज तो जिसके पास पहुंचो ऐसा लगने लगता है कि जैसे मेरा कद छोटा हो गया। जिससे मिलो उसके सामने पहुंच करके ऐसा लगता है जैसे मेरा कद छोटा हो गया। तब फिर लगता है कि कोई बड़ा नहीं है, बड़े तो सिर्फ भगवान हैं जिनके पास पहुंच करके कद बड़ा हो जाता है। ये ललक भीतर आ जाती है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति है जो ये कहता है कि मेरे जैसे हो सकते हो, तुम मेरे मातहत रहो, ये नहीं कहता। यहां तो सारी दुनिया जिसके पास पहुंचो वो कहती है कि मेरे मातहत होके रहो, मेरे जैसे तुम हो कैसे सकते हो? जब नेपोलियन बोनापार्ट अपनी सेना के बीच में बहुत स्टूडियस था, उसने अपनी बहुत बड़ी लाइब्रेरी बना के रखी थी और उस लाइब्रेरी में से उसको एक बहुत ऊंची जगह पर रखी हुई किताब चाहिए थी। तो वो नहीं पा रहा था, तो उसका एक जो ऊंचा सैनिक था उसने कहा कि आई एम ओनली हायर इन योर आर्मी, मैं हूं सिर्फ ऊंचा तुम्हारी आर्मी में, मैं मदद करूं? तो मदद तो दूर की बात,
नेपोलियन ने कहा कि यू आर ओनली लॉन्गर इन माई आर्मी, नॉट हायर। तुम सिर्फ लंबे हो ये कहो, ऊंचे नहीं, ऊंचा तो मैं हूं। इस मानसिकता से क्या मालूम पड़ता है, हम सबके साथ भी यही मानसिकता जुड़ गई है। जब भी कोई हमारे निकट आता है, क्या वो हमारे निकट आके ये फील कर पाता है कि मैं भी बड़ा हो गया हूं? हम व्यक्ति के साथ इस तरह व्यवहार करें कि उसका कद छोटा ना हो, बल्कि उसका सम्मान और अधिक बढ़ने लगे, अहंकार बढ़ने लगे, ये नहीं कह रहा हूं। ऐसा नेचर हम अपने भीतर डेवलप कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज अगर हमारे भीतर आ जाए, कृतज्ञता का भाव हमारे भीतर आ जाए, यदि हम दूसरों के दिन भर के उपकारों को ध्यान में लाना शुरू कर दें। वैसे तो जीवन में बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिनको हम अपने जीवन में शामिल कर लें तो हमारा जीवन बहुत ऊंचा हो सकता, लेकिन एक ही नियम अपने जीवन में शामिल कर लें, और बहुत से नियम आपने लिए होंगे। आज एक छोटा सा नियम कि सुबह उठेंगे और याद करेंगे कि सूरज ने मुझे रोशनी दी है, कितना उपकार, धन्यवाद। क्या कभी धन्यवाद देने के लिए ऐसा मन बनेगा? सुबह से आंख खुल गई, धन्यवाद। रास्ते से चले जा रहे हैं और वहां लग गई है पत्थर की ठोकर और फिर भी दे रहे हैं धन्यवाद। ऐसा संभव है? यहां तो दूसरा कोई उपकार करता है तब भी धन्यवाद देने का नहीं मन होता, और एक व्यक्ति है जिसको कि ठोकर लग जाने के बाद भी उसके मुंह से निकलता धन्यवाद, ईश्वर को ऊपर हाथ जोड़ करके कहता कि धन्यवाद। वहां कोई बैठा नहीं है, लेकिन हमको तो धन्यवाद देना है। तो लोग पूछते हैं कि इतनी चोट लगने के बाद धन्यवाद, वो कहता कि इससे ज्यादा लग सकती थी, कम में काम निकट गया, इस बात के लिए धन्यवाद, इस बात के लिए धन्यवाद। क्या ऐसी मानसिकता हमारी नहीं बन सकती? बन सकती है, बनाएं तो हम बन सकती है। पहले तो इतना ही कर लें कि दिन भर में जिनका हमारे ऊपर उपकार है उनको हम धन्यवाद दे सकें। भोजन करने बैठे हैं, क्या धन्यवाद से मन भर जाता है? मां के प्रति या जिसने फूड हैंडल किया उसके प्रति? कभी नहीं भरता धन्यवाद से मन। मन तो उस भोजन से भी नहीं भरता, मन तो इस बात से भरता है कि ये ऐसी बनी है और ये ऐसी नहीं बनी है, और वहां होटल में इससे अच्छा बनता है। मन तो इससे भरता है, मन इससे नहीं भरता। भैया, मैं तो इसी तरह की बात जानता हूं। पूजा पाठ तो सब कर लेते हैं, अभिषेक भी बहुत लोग करते हैं, स्वाध्याय भी बहुत लोग करते हैं, करते होंगे, जिंदगी निकल गई। लेकिन ये जो काम करने का था वो अभी तक अपन नहीं कर पाए हैं। वो काम अपन ने करे हैं, सो बहुत धन्यवाद, पीठ अपने हाथ से थपथपाओ। लेकिन अभी ये काम करना भी बाकी है। जीवन को इस तरह से व्यवस्थित करने का काम भी करना जरूरी है। दूसरों के उपकार को कदम कदम पर, ये बाजोटा जिसने बिछाया है, आते ही साथ सबसे पहले, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, पर आपको सिर्फ एक सलाह दे रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। ये बाजोटा जिसने बिछाया है, ये पाटा जिसने लगाया है, आपको शायद नहीं मालूम, मेरा इस पर बैठने के बाद जी कितना भर आता है, ये मैं जानता हूं। जब आप मुझे ताली बजा करके और गा करके और अपने यहां पर प्रवेश करके ला रहे थे, तब मेरा मन कितना भर आया था, ये मैं जानता हूं। क्या कभी इसी तरह हमारा मन भर आता है छोटी छोटी चीजों के लिए कि लोग मेरे लिए कितना कर रहे हैं, कितनी गुड विशेस दे रहे हैं सुबह से शाम तक, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपको कोई तकलीफ ना हो। इससे ज्यादा कोई उपकार हो सकता किसी का? कुछ भी नहीं दिया किसी ने, दिखने वाली कोई चीज नहीं दी, लेकिन नई दिखने वाली चीजें लोग कितनी दे रहे हैं। आप अगर थोड़ा सा इधर जगह आपको कम पड़ रही है और ऐसा खिसक गए हैं, मानिएगा कि दूसरे को आपके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए।
उन्हीं क्षणों में कृतज्ञता से भर जाना चाहिए था। होना तो ये चाहिए था मन में कि अरे मेरे लिए आप खिसक गए, लेकिन ये होता ही नहीं है। सामने वालों को कहना पड़ता है कि खिसको जी, और ठीक इस अधिकार से कि जैसे मेरी जगह हो। तुमने कोई मेरे ऊपर उपकार नहीं किया, वो तो मुझे बैठना ही था, तुम ज्यादा जगह में बैठ गए। कितना मुश्किल है, इतनी छोटी सी चीज। मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज नहीं कह रहा हूं, यहीं पर हम देख लें, क्या इतना हम कर पाते हैं? दर्शन कर रहे हैं और कोई और आ जावे तो हम थोड़ा सा खिसक जाते हैं क्या? और हमारे खिसकने पर सामने वाला पूरे उसी धन्यवाद से भर जाता है क्या? नहीं हो पाता, अभी नहीं हो पा रहा है ये। अभी तो ज्यादा से ज्यादा जगह दर्शन करने के लिए मुझे चाहिए। हटो वहां पर, बाजू से खड़े रहो, हम यहां से, हाँ हम दर्शन कर रहे हैं, तुम देखो हम कैसे दर्शन करें। नहीं भैया नहीं। हम धर्म के क्षेत्र में चाहे कर्म के क्षेत्र में सब जगह लिखा तो है कि 10 मुंडानम, अकेले केशों का मुंडन कर लेना मुंडन नहीं है। हाथ पैर का मुंडन और 5 इंद्रियों का मुंडन, अपनी वचन प्रवृत्ति का मुंडन, सब चीजों का मुंडन, सब चीजों में विनय आनी चाहिए। हमारे शरीर तक में विनय, विनयवान शरीर अलग मालूम दिखाई पड़ने लगता है, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं। विनयवान वाणी अलग दिखाई पड़ती है, विनयवान मन अलग दिखाई पड़ता है। कृतज्ञता से भरा हुआ अगर जीवन है तो आंखों में कृतज्ञता अलग दिखाई देने लगती है, कहीं छुपती नहीं है ये चीजें, चेहरे पर दिखाई देने लगती है। क्या ऐसा हम कर सकते हैं? कर सकते हैं। एक छोटी सी घटना और शायद अपना मन ऐसी कृतज्ञता से भर जाए और हमारे जीवन में ऐसा उपकार का भाव दूसरे के प्रति आ जावे, तो शायद हमारा जीवन सार्थक हो जाए।